आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट और एनालिसिस वाली चीजें काम कर रही होंगी। ये कल के लेवल्स थे जो हमने कल के मार्केट में बनाए थे, ठीक है। एंड हमने क्या प्लानिंग करी थी कि देखो, एक दिन के डेटा को देख के आप कभी भी अज्यूम मत करो कि एक न्यू ट्रेंड की शुरुआत है। हो सकता है मार्केट ऊपर भी जा सकती है, बट मैंने ये भी बोला था कि जब तक मार्केट 2 दिन तक कंटिन्यू सेम ट्रेंड पे क्लोजिंग ना दे, आप बाइंग मत करना। और ये पूरा का पूरा मेरे लिए सेलिंग जोन है। हो सकता है मार्केट लोअर हाइस कंफर्म करने के लिए पुल बैक ले रही है, तो डेली टाइम फ्रेम पर डेटा बहुत क्लियर है। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शॉर्ट करता, क्योंकि मौका नहीं मिला, शॉर्ट नहीं कर पाया, सेलिंग का हेज पोजीशन बना के बैठा हूँ एंड डिसेंट प्रॉफिट हो गए हैं। बट एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रही है। एंड आई एम स्टिल सेइंग मार्केट अभी भी कल के प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रही है। कल के लो से मार्केट ने आज भी रिजेक्शन लिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर सेम सपोर्ट जो है वो वीक हो रही है, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हो सकता है। तो चलो देखते हैं कल की ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। कल वैसे वेडनेसडे है, कल मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, आरबीआई की बहुत अच्छी पॉलिसी है रेट, इंटरेस्ट रेट पे उनका बयान आने वाला, देखो क्या रहता है। और अच्छी मूवमेंट मार्केट, हालांकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल होगी, तो बी केयरफुल, बायर हो मत करना, ठीक है। और सूखा सूखा लॉस जाएगा। अगर सेलर हो तो पोजीशन को हेज करके चलना, इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। लेवल्स एज इट इज सेम रहेंगे, ट्रैपिंग जोन मेरे लिए वही है और ये भी ट्रैपिंग जोन है। हो सकता है आपको कल एक अचानक रैली देखने को मिलेगी, एकदम से ऊपर और एकदम से बेच देंगे मार्केट, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसा करना चाहिए, देखो, यहां पर सेल करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? द रीजन, इसके नीचे ही 500 का जोन है जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलती है, जैसा यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, विक बना के मार्केट ने रिवर्स कर दिया यहाँ से, ठीक है। स्टिल चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर जाए 500 के लेवल से। इट वुड बी ग्रेट कि मार्केट लोअर हाइस बना के शॉर्ट का मौका दे, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करने का। रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो यार वो आप ट्रैप हो जाओगे डायरेक्टली। तो इट इज ग्रेट ऑप्शन, ऊपर जाए, मैंने यहाँ लिख रखा है बाय फॉर अबव या नो डायरेक्ट सेल, ओनली ट्रैप एंड अगेन करेक्शन। यानी कि मार्केट ट्रैप करके करेक्शन लेगी तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बाई फॉर अबव, यानी कि यहाँ से ऊपर मैं बाई के लिए भी जा सकता हूँ, बट दिस वुड बी द लास्ट टारगेट। यहाँ भी मेंशन किया ट्रैप जोन है फॉर मी, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट और ट्रैप। इसके बाद ही मैं प्लान करूंगा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, यानी कि मार्केट सस्टेन करती है तो मैं हायर के लिए टारगेट लूंगा। और उस पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है अपनी जोन है, ये मेरी जोन है। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है आपके लिए कुछ और चीजें वर्क करेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग लगा सकते हो। मेरे लिए ये जोन है कि अगर मार्केट 25,000 के लेवल से आके देगी सेल का मौका, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके, यानी कि इनका स्टॉप लॉस हिट करके, जब डायरेक्ट सेकंड टाइम इम्पल्स एंड करेक्शन वे पे मूवमेंट देगी, तो आई वुड गो फॉर शॉर्ट, ठीक है। बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेटा न्यूट्रल है, छोटे मोटे पोजीशंस के लिए आप 50-60 पॉइंट्स के लिए ट्रेल कर सकते हो। बट मेरा क्या है कि जब तक टारगेट बहुत बड़ा क्लियर ना हो, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। 100 पॉइंट, 90 पॉइंट या 120 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के लंबे लंबे टारगेट दिखे तो मुझे मजा आता है करने में, क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। और कल मैं बाइंग की गलती नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। सिम अब बैंकिंग सेक्टर्स को ध्यान से देखो, सबने उसी रेंज पे क्लोजिंग दी है, ना मार्केट हाई को ब्रेक करके जा रही है और ना ही मार्केट आज के लो को ब्रेक करके गई है। पूरे दिन कॉन्टिन्यूअस एकदम ही साइडवेज। तो आज ऑप्शन सेलर्स का डे था मार्केट, क्योंकि एक दिन, जब अगले दिन बहुत बड़ी रैली देने वाली होती है तो एक दिन पहले शांति रहती है। इसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, ये भी देखो डे रेंज के अंदर क्लोज कर गई, डे रेंज के इन द सेंस की हाई और लोस के अंदर ही मार्केट रह गई, ठीक है। तो इसके बाहर मार्केट गई नहीं है, प्रॉपर साइडवेज एक बड़े जोन पे मार्केट ने कितने पॉइंट की, 1% के अंदर रैली दी। पहले फर्स्ट 3 कैंडल, यानी कि जो पहली 3-4 कैंडल्स बनी थी, उसी रेंज पे पूरा दिन खत्म कर दिया। जो भी मॉर्निंग की रैलीज थी, 1-2 पॉइंट्स यानी कि 1-2 कैंडल्स, उसी जोन पे पूरा मार्केट खत्म कर चुका है ये।
आईसीआईसी बैंक थोड़ी बहुत नीचे गई थी, हमारा एक शॉर्ट का पोजीशन भी था टाइप 2 एंट्री पे। टाइप 2 पे हालांकि यही एंट्री बन जाती, ठीक है, बट हम 11 के बाद ट्रेड करते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ थी टाइप 2 रिवर्सल्स पे, और मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट भी दिया। ठीक है, तो इस मार्केट ने रैली दी यहाँ से लगभग लगभग 0.25% की, और ये ट्रेड ब्रेक इवन पे चला गया। बट आई एम वेरी ग्लैड कि भाई प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो किए जा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं आ रहा है। 1% का वैसे हम रिस्क लेके इंटायर डे का चलते हैं, या 0.05% का इंटायर डे का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। एंड अगेन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखते हैं निफ्टी के मूवमेंट को, कल कैसी मूवमेंट मिलती है। एंड बी सेफ, ट्रेड सेफ। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। पैसा बचाना सीख जाओगे, एक लॉजिकल ट्रेड कैप्चर करना सीख जाओगे, आपके पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। बट ऐसा भी ख्वाब मत देखो कि यार कि एंट्री के साथ मुझे अचानक पैसे छपने लगे, नो, नॉट एट ऑल। टिकना सीख जाओ, पैसे मिलना सीख जाएंगे। ठीक है, पैसों को रिस्पेक्ट करो, और ये नहीं कि जहां मर्जी वहां एंट्री प्लान करो, प्रॉपर सेटअप कॉन्फर्मेशन का वेट करो। और आपका काम बस एक ही होना चाहिए यार, 6 घंटे बैठ के, 4 घंटे बैठ के, बेसिकली हमारा तो एक पूरा कम्युनिटी ग्रुप है, एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम 10:30 के बाद ट्रेड करने वाले, सो वी हैव ओनली 3 to 4 आवर्स। 3-4 घंटे प्रॉपर बैठ के हमारा सिर्फ एक और एक काम है, क्या, वो भी ऑब्जर्वेशन। मुझे बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ बनती है तो जाके मैं बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं चुपचाप पूरे दिन बैठने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लेसन सबके लिए होनी चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।